हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और ये वर्ग के शीर्ष हैं क्या ये बताना है। तो पहले पॉइंट को हम ए, दूसरे पॉइंट को बी, तीसरे पॉइंट को सी और चौथे पॉइंट को हम डी नाम दे देंगे और हम मान लेंगे कि ये के वर्ग के शीर्ष हैं। अब पॉइंट ए के निर्देशांक हमने लिखे, तो पॉइंट ए के निर्देशांक में पहले पॉइंट को x1 y1 और बी पॉइंट के जो निर्देशांक है उसको x2 y2 कहेंगे हम। और हमने यहाँ पे दूरी सूत्र लगा लिया है। अब हम ए बी की जो दूरी है वो निकाल लेते हैं। तो x2 की वैल्यू यहाँ पे 3 है, माइनस x1 की वैल्यू 1 है, इसका ब्रैकेट बंद करेंगे और होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, माइनस y1 खुद भी माइनस का है और माइनस ये फॉर्मूले का, तो ये बन जाएगा प्लस का 2 और होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो 3 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और ए बी की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 4 जी इक्वल टू √8। अब हम बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने बी और सी पॉइंट के निर्देशांक लिख दी है। पहले पॉइंट के निर्देशांक x1 y1 माने और दूसरे पॉइंट के निर्देशांक हमने x2 y2 मान लिए और दूरी सूत्र में ये वैल्यूज रख देंगे। तो x2 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 माइनस x1 है यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2 माइनस y1 है यहाँ पे 0। इस प्रकार से bc की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 माइनस 3 जो है ये हो जाएगा माइनस का 2, माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। हम जानते हैं माइनस की संख्या का स्क्वायर करने पर प्लस आता है, तो माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस 4 आ जाएगा। इस प्रकार से जो bc की वैल्यू है वो आ जाएगी √8। अब हम सी और डी पॉइंट के निर्देशांक लिख लेंगे। फर्स्ट पॉइंट को हम वही x1 y1, ये x1 है और ये y1 और इसको हम x2 y2 मानेंगे। हमने dc का जो cd जो दूरी है उसको निकालने का जो दूरी सूत्र है वो लिख दिया है। अब हम यहाँ पे दूरी सूत्र के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। x2 मतलब यहाँ पे है -1 माइनस x1 की वैल्यू है 1 रखेंगे और होल स्क्वायर प्लस y2 है यहाँ पे 0 माइनस y1 है 2 और इसका होल स्क्वायर। अब इस प्रकार से इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा -1 यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम जो सी डी की जो वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी -2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी 4। तो इस प्रकार से सी डी की भी जो वैल्यू है वो आ जाएगी √8। अब हम डी और ए जो पॉइंट है उनके निर्देशांक लिख लिए हैं। वही फर्स्ट पॉइंट को हम x1 y1 मानेंगे, सेकंड पॉइंट को हम x2 y2 मानेंगे और दूरी सूत्र लगा देंगे। तो डी ए की जो दूरी है वो निकाल लेंगे, यानी एक वर्ग की जो 4 भुजाएं होती हैं वो चारों भुजाएं हम यहाँ पे निकालेंगे। तो उन चारों भुजाओं की हम दूरियां निकालेंगे। तो x2 के मतलब है यहाँ पे 1 माइनस x1 है माइनस का 1, तो माइनस तो ये और माइनस ये फॉर्मूले का और माइनस इसका खुद का, तो ये हो जाएगा +1 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है यहाँ पे माइनस का 2 माइनस y1 की वैल्यू है यहाँ पे 0 और होल स्क्वायर कर देंगे। इस प्रकार से जो डी ए की वैल्यू निकालेंगे 1 + 1 यानी 2 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर और डी ए जो है वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर भी 4, तो डी आ जाएगी √8। अब हम विकर्ण निकाल लेते हैं। तो विकर्ण ए सी निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे ए और सी बिंदु के निर्देशांक लिख दिए हैं और दूरी सूत्र लगा दिया है। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। x2 है यहाँ पे 1 माइनस x1 है प्लस का 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू यहाँ पे 2 है माइनस y1 माइनस का खुद है ये और माइनस ये फॉर्मूले का, तो मिलके +1 बन जाएगा +2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से 1 माइनस 1 तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 + 2 4 हो गए, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 60। नेक्स्ट जो है दूसरा जो विकर्ण है बी डी, हम विकर्ण बी डी निकालेंगे। तो बी और डी के निर्देशांक हमने लिख दिए हैं और बी डी जो दूरी सूत्र है वो भी लिख दिया है। तो यहाँ पे x2 मतलब -1 माइनस x1 की वैल्यू है 3, तो ब्रैकेट बंद करेंगे और होल स्क्वायर करेंगे। y2 की वैल्यू यहाँ पे 0 है माइनस y1 भी यहाँ पे 0 है, तो इसका ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर कर देंगे। इस प्रकार से
BD जो विकर्ण है वो निकालेंगे। ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस का √16। इस प्रकार से हम देखते हैं AB, BC, CD और DA चारों की जो वैल्यूज है वो बराबर आ रही है, और विकर्ण AC और विकर्ण BD जो है बराबर आ रहा है। तो पता आता है AB जो है बराबर है BC बराबर CD बराबर DA, यानी चारों भुजाएं बराबर आ रही हैं, और तथा विकर्ण जो है AC बराबर है विकर्ण BD के, यानी ये चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं। तो हम आता है 1, -2, 3, 0 और 1, 2, -1, 0 एक वर्ग के शीर्ष हैं। यानी ये क्वेश्चन नंबर 9 में हमको ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और इनको एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है क्या यह सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले पॉइंट को हम A मान लेंगे, दूसरे पॉइंट को B मान लेंगे, और तीसरे पॉइंट को त्रिभुज मान लीजिए। अगर समबाहु त्रिभुज है ABC, तो ये समबाहु त्रिभुज ABC है, तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकालेंगे, यानी AB, BC और CA। इन तीनों भुजाओं के मान हम निकालेंगे। अगर ये तीनों भुजाएं बराबर आती हैं तो ये दिए गए जो पॉइंट्स हैं वो एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। AB √, फॉर्मूला लगा देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वैल्यू x1 मानेंगे हम, और इसको y1, और ये हो जाएगी x2 और ये हो जाएगी y2। तो यहाँ पे √x2 की वैल्यू यहाँ पे -a है, -x1 की वैल्यू यहाँ पे a है, तो डायरेक्ट a लिख देंगे, और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे -a है, माइनस और y1 की वैल्यू प्लस की a है, तो प्लस a लिख देंगे यहाँ पे, और होल स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू -a, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस -a दोनों माइनस के हैं इसलिए जुड़ जाएंगे और निशान माइनस का आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a का होल स्क्वायर। इस प्रकार से AB की जो वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी -2a का स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4a² प्लस इस -2a का भी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4a², और AB की जो वैल्यू है वो आ जाएगी √4a² प्लस 4a², यह आ जाएगी √8a²। हमने AB की वैल्यू निकाल ली है, अब हम BC की वैल्यू निकालेंगे। तो बिंदु B के निर्देशांक है -a, और बिंदु C की जो निर्देशांक है वो है -√3a, √3a। इस पॉइंट को हम x1 मान लेंगे, इसको y1 और इसको x2 और इसको y2, और दोबारा से और फिर BC की वैल्यू निकाल लेते हैं दूरी सूत्र लगा करके। तो दूरी सूत्र लग जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू है यहाँ पे -√3a, ये हो जाएगी -√3a माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पे -a है, और माइनस ये फॉर्मूले का है तो ये प्लस का a हो जाएगा, और ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y2 की वैल्यू यहाँ पे √3a है, माइनस y1 की वैल्यू -a है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगी प्लस की a, और ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर लगा देंगे, इज इक्वल टू इसको सोल्व करेंगे तो ये हम a -√3a का होल स्क्वायर कह सकते हैं, प्लस इसको खोल लेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर से, a का स्क्वायर मतलब √3a का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पे √3a है और b की वैल्यू a है, प्लस a का स्क्वायर। अब हम इसको
को खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस का 2ab, तो a की जगह a आ जाएगा और b की जगह √3a आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर, b यानी √3a का होल स्क्वायर, प्लस इस √3a का स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 2√3a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 2√3a स्क्वायर, ये तो देखो हो जाएगा माइनस का और ये है यहाँ पे प्लस का, तो ये और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। है BC = a स्क्वायर, ये √3a स्क्वायर को जब हम खोलेंगे तो ये बन जाएगा 3a स्क्वायर प्लस का 3a स्क्वायर ये है, प्लस 3a स्क्वायर ये है और 8a स्क्वायर ये है। इस प्रकार से जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 3 + 3 6 और 7 8, तो ये आ जाएगी 8a स्क्वायर। नेक्स्ट हम वैल्यू निकाल लेते हैं AC की या फिर CA की। तो बिंदु C के निर्देशांक है -√3a, √3a और A के निर्देशांक हैं a, तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम x1 ले लेंगे, इस पॉइंट को हम y1 ले लेंगे और इसको x2 ले लेंगे और इसको y2 ले लेंगे और पुनः दूरी सूत्र लगाएंगे। तो CA = फॉर्मूला लगा देंगे दूरी सूत्र का, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर √x2 की वैल्यू यहाँ पे a है, माइनस x1 की वैल्यू है -√3a है, तो माइनस तो ये और माइनस ये दोनों मिलकर के प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा √3a और ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y2 की वैल्यू यहाँ पे प्लस a है, माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे √3a है और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। दोबारा से यहाँ पे हम a + b का होल स्क्वायर से खोलेंगे इसको और इसको a - b के होल स्क्वायर से खोलेंगे। तो इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 × a की जगह a आएगा, b की जगह √3a आएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी √3a का होल स्क्वायर प्लस इसको खोलेंगे a - b के होल स्क्वायर से, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा यानी फर्स्ट टर्म यानी a है, a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2ab, ये तो a की जगह तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे a लिख देंगे और b की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे √3a, तो ये हो जाएगी √3a प्लस b का स्क्वायर, तो b यहाँ पे √3a है तो हम यहाँ पे √3a का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे प्लस का 2 √3a × a यानी a स्क्वायर और माइनस का 2 √3a स्क्वायर, ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएंगे, a का स्क्वायर प्लस √3a स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये रहा और एक √3a स्क्वायर को खोलेंगे तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर और इसको CA की जो वैल्यू हम निकालेंगे तो इस प्रकार से 3 + 3 6 7 8, ये हो जाएगी 8a स्क्वायर। हम यहाँ पे देखते हैं कि AB की जो वैल्यू है, AB की जो वैल्यू है वो भी √8a स्क्वायर आ रही है, BC की वैल्यू भी √8a स्क्वायर आ रही है और CA की वैल्यू भी √8a स्क्वायर आ रही है। तो अतः AB = BC = CA, यानी इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो संरेख हैं। संरेख मतलब ये तीनों बिंदु जो है वो एक ही रेखा पर स्थित है। तो ये तीनों जो बिंदु हैं इस प्रकार से एक ही रेखा पर स्थित है, ये हमको यहाँ पे सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले हम इन तीनों पॉइंट्स की दूरियां निकाल लेते हैं, यानी AB, BC और CA, ये तीनों दूरियां निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे AB जो है दूरी, उसका दूरी सूत्र लिख दिया। यहाँ पे ये जो A जो पॉइंट्स हैं उसके निर्देशांक को हम x1 y1 मान लेते हैं और B पॉइंट के निर्देशांक को हम मान लेते हैं x2 और y2। इस प्रकार से दूरी AB निकालेंगे।
x2 मतलब यहाँ पे है -2 कोमा x1 का मतलब है 1, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 की वैल्यू है यहाँ पे 7 माइनस y1 की वैल्यू है यहाँ पे 1 और होल स्क्वायर कर देंगे। तो माइनस का 2 माइनस का 1 तो हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 1 कम कर दिया तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो दूरी AB बराबर आ जाएगी -3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9 प्लस 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, दोनों को ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से AB की वैल्यू आ जाएगी √45। अब हम यहाँ पे BC दूरी निकाल लेते हैं। तो बिंदु B की निर्देशांक है -2,7 और C बिंदु के निर्देशांक है 3,-3। इसको हम x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2 ले लेंगे। BC दूरी निकाल लेंगे तो दूरी सूत्र लगा देंगे हम यहाँ पे, यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा दूरी सूत्र का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू है यहाँ पे 3 माइनस x1 की वैल्यू है -2, तो माइनस ये फॉर्मूले का और माइनस ये दोनों मिलकर के प्लस बन जाएंगे +2 और होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू यहाँ पे -3 है माइनस y1 की वैल्यू है यहाँ पे 7, तो ब्रैकेट में 7 लिख देंगे और ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर लगा देंगे। तो 3 + 2 यानी 5 का स्क्वायर प्लस -3 और -7 दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा -10 का होल स्क्वायर और दूरी BC निकालेंगे तो ये आ जाएगी √5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25 प्लस -10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। इस प्रकार से जो BC की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास में √125 और √125 हम जब 125 को 5 × 5 × 5 कह सकते हैं, इसकी गुणनखंड कर लेंगे तो गुणनखंड करने पर यह आ जाएगा, यहाँ पे इसका जोड़ा बन रहा है 5 का तो यह आ जाएगा 5√5। ऐसे ही हम यहाँ पे √45 की वैल्यू निकालिए तो अंडर इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 5। तो यहाँ पे 3 का जो जोड़ा बन रहा है तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3√5, यानी AB की जो वैल्यू है वो 3√5 आ जाएगी। अब हम दूरी निकाल लेते हैं CA की। बिंदु C है -3,3 और A जो पॉइंट है वो है 1,1। इस पॉइंट को हम x1 नाम देंगे, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। CA दूरी सूत्र लगा देंगे तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 की वैल्यू है यहाँ पे 1 माइनस x1 की वैल्यू है 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू यहाँ पे 1 है माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे -3 है और माइनस ये तो मिलकर बन जाएगा +3, इसका होल स्क्वायर। CA इज इक्वल टू √1 माइनस 3 तो हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 1 हो जाएगा 4, तो वो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो इस प्रकार से जो CA की वैल्यू है वो आ जाएगी √20। इसके गुणनखंड कर लेंगे हम, ये हो जाएगा 2 × 2 × 5, 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर निकल जाएगा √ से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2√5। अब यहाँ पे AB की वैल्यू है √35 और CA की वैल्यू है 2√5। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो देखिए ये बराबर आ रही है BC के, तो यानी AB प्लस CA की जो वैल्यू है, AB की वैल्यू है 3√5 प्लस CA की वैल्यू है 2√5, दोनों को जब ऐड करेंगे तो √5 कॉमन निकल जाएगा यहाँ पे और यहाँ से बच जाएगा 3 प्लस यहाँ से बच जाएगा 2। तो इस प्रकार से ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5√5 जो कि बराबर है BC के। अतः AB प्लस CA की वैल्यू है बराबर है BC के। तो हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु ABC संरेख है, मतलब एक ही रेखा पर तीनों बिंदु स्थित हैं। लास्ट